नमस्कार छात्रों, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम देख रहे थे कल से डॉक्टर का अपहरण ये लेसन, और इस लेसन का पहला पार्ट हमने देखा था कि डॉक्टर साहब कैसे गायब होते हैं, कैसे उनकी बीवी चिंतित होती है, कैसे पुलिस को समाचार देते हैं और कैसे सभी परेशान होते हैं गाँव भर पूरे शहर में, कैसे उनकी जाँच की जाती है। तो देखा था कल हमने 22 पेज नंबर चालू था हमारा कि यहाँ तक देखा था। देखो कि फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। देखो डॉक्टर को लापता हो गए, कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। देखो इतने अच्छे प्यारे थे डॉक्टर, उनकी भाषा इतनी अच्छी थी, मृदु थी कि कोई भी उनका शत्रु था ही नहीं, तो इसलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी कोई हत्या भी कर सके। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया है और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनका तो कोई दुश्मन हो नहीं सकता, सिर्फ उनसे पैसे लेने के लिए कुछ गुंडों ने उनको छिपा लिया हो और उनके पत्नी से बहुत सारी रकम भी मांगेंगे। और दूसरा यह कि कोई डाकू बीमार है और उसके इलाज के लिए उनको लापता किया गया हो। तो ऐसे दो बातें लोगों की मन में आ रही थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। देखो एक ही बार छपा था और बाद में वो भी कम हो चुका। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। देखो महीने भी बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। देखो बेचारी चिंतित हो गई थी उनकी पत्नी, और हमेशा सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती जैसे कि डॉक्टर पावनो आने ही वाले। कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आ गया। उसने गाड़ी के निशान देख लिए, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था। जिस दिन डॉक्टर साहब गुम हो गए थे उस दिन उनकी पत्नी ने सुबह जो गाड़ी के निशान आंगन में थे वैसे निशान ठीक वह देखने लगे थे। तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस भी आ गए, पर इससे कुछ भी हासिल न हुआ। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस गाड़ी में से एक सीडी भी मिली, तो सीडी पर श्रीमती भटनागर नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। देखो क्या बोले अब डॉक्टर भटनागर उस सीडी में कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया होगा, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। देखो जो सीडी आई थी उस सीडी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया डॉक्टर साहब का कि सब समझ रहे होंगे कि अब मैं मर चुका हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं जिंदा हूँ और मैं दूसरे सौरमंडल के ग्रह पर हूँ। और हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे ग्रह भी है जिससे ज़्यादा कोई उन्नतिशील है। हाँ, उनको यहाँ से जाने का दुख तो है, पर एक बात की खुशी भी है कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं है, और भी उन्नतिशील लोग है। देखेंगे इसका दूसरा पेज। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया।
अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया था तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। देखो, अपने बहुत सारी फिल्म में भी देखा होगा कि ऐसे विचित्र यान रहते हैं जिससे एक जगह से दूसरे जगह, एक मंडल से दूसरे मंडल में भी जा सकता है। अपने ऋतिक रोशन के भी 2-4 पिक्चर देखेंगे तो उसमें भी वो समझो क्रिश है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर है कि इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। देखो, लोगों ने जिन्होंने इनको ले गए थे वो थे अमेरिका में हुए सम्मान के बाद कुछ गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी और उनका अपहरण किया गया था। अब ये वहां पर बहुत दिन से रह रहे थे, तो पर इनकी जाने की कोई और भाग भी नहीं सकते थे, इसलिए कुछ संदेश रिकॉर्ड करके इनको भेजने की अनुमति दी गई है। बहुत ही अच्छा लेसन चालू है हमारा। इसके बाद का जो रहे वाला है हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। समझ में आया दोस्तों? धन्यवाद।